हैप्पी होली। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी इस चैप्टर को हम लोग 3 सेक्टर में बांटे हैं सुविधा के लिए। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा सेक्टर, इसी में दिया है, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी वायुमंडल के द्वारा जो अपवर्तन के द्वारा जो कुछ कुछ घटनाएं होंगे घटित, जैसे रोड पर आप देखते हैं कि कभी कभी दूर से लगता है कि एकदम पानी गिरा है, बरसात हो रहा है, नहीं, लेकिन वैसा होता नहीं। बहुत सारी तमाम घटनाएं, कभी कभी एकाएक आसमान में लगता है कि बादल गिर रहा है, आकाश का रंग नीला होता है, वो सब ये वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक क्या है, रिफ्रैक्शन। और लास्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण, नहीं डिस्पर्सन, यानी कलर जो होगा वो बटेगा। कैसे बटेगा, इसका प्रयोग कौन किए थे, सब हम लोग जानने वाले हैं, है ना, कि जो सूर्य का प्रकाश है इसमें कितने रंग होते हैं, तमाम चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे हमारे आँख के बारे में। आँख बहुत ही एक भगवान के द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा है ना, जो देखने के काम में आता है और भी बहुत सारे काम आता है, लेकिन ये भगवान के द्वारा प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल तोहफा है। पैसा वैसा लगा है नहीं, अनमोल तोहफा है, नहीं एकदम अनमोल, वैसा मिल भी नहीं सकता है बनौटी, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से रस होते हैं, क्या क्या किसका काम होता है, ये ऊपरे नीचे होता है, इसका क्या काम होता है ना। बीच में एक राइनियन होता है एकदम, है ना, उसको क्या नाम है, पीपुल, है ना। तमाम चीजें जानने वाले हैं। तो हेडिंग रहेगा पहला आंख के बारे में। किसके बारे में? आंख के बारे में। ठीक है, चलिए, ये है आंख का फिगर। अभी इसके माध्यम से हम लोग सभी को बारी बारी से समझेंगे कि पुतली क्या है, कॉर्निया क्या है, प्रकाश स्नायु, श्वेत पटल, कोराइड, सिलियरी मांसपेशियां, ये सबको डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर ऐसे ही बनाइएगा, नोट्स ऐसे ही, ठीक है। देखिए, कुछ जो टर्म है उसका एक्सप्लेन किया है। जैसे मानव नेत्र, आप लोग का हेडिंग रहेगा मानव नेत्र होता क्या है, जिसे आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख। आंख होता क्या है, तो यह एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र होता है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने में किया जाता है। वस्तुओं को, कोई भी वस्तु है, हम हैं, आप हैं, नहीं, किसी प्रकार का वस्तु है सृष्टि में, ब्रह्मांड, ऊपर देखना है, कहीं भी देखना है, उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी बिना आंख के दिखावेगा, आंख होना बहुत जरूरी है। आगे सुनो, नेत्र गोलक किसको कहते हैं? तो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, आंख जो होता है लगता है कि गोल नहीं है, लेकिन ये गोल है ना, लेकिन पूरा गोल नहीं है, लेकिन गोल है लगभग, इसीलिए लिखा हुआ नेत्र गोलक, आई बॉल, आई बॉल। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। नेत्र की इस गोले को नेत्र गोलक, ये पूरी व्यवस्था क्या है, नेत्र गोलक है। क्या है? आप लोग ढांचा और अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। अब सुनो, श्वेत पटल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसी को कुछ लोग इंग्लिश को, यानी भारत जो है बहुत ज्यादा संपन्न है, क्या करता है ना, दूसरा देश की इंग्लिश को एकदम इंग्लिशी में हिंदी में लिख देगा। देखो एक लिख दिया है हिंदी में, न लिख दिया है स्क्लेरोटिक। तो इंग्लिश लिखना जरूरी है कि नहीं? अब ना लिखिएगा, खाली जानिएगा श्वेत पटल को जी, तो हो जाएगा दिक्कत। पूछ देगा कि स्क्लेरोटिक क्या है। देखो श्वेत पटल क्या है, यहाँ देखो श्वेत पटल कहाँ है, यहाँ। तो कह सकते हैं कि नेत्र गोलक की सबसे बाहरी सफेद मोटी अपारदर्शी परत को श्वेत पटल कहते हैं। यानी नेत्र गोलक के सबसे बाहर सफेद मोटी अपारदर्शी परत होता है, जिसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ये जो उजरा उजरा देख रहे हैं आंख में ना, वही है श्वेत पटल। इससे प्रकाश जाता होता ना, ये मोटा चमड़ा है, अपारदर्शी है, कौन जी है? अरे उजरा उजरा ना है जी, है ना, सबका है, देखो इधर, तो वही कौन जी है? श्वेत पटल। कौन जी है? श्वेत पटल। सुनो अच्छा से, श्वेत पटल के आगे आइए, आगे 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 आगे, तो उभरा हुआ पारदर्शी परत कॉर्निया, ये कौन सी है? कॉर्निया। इतना दूरी कौन सी है? कॉर्निया। कौन सी है? कॉर्निया। सुनो हे बाबू, ब्लैक नहीं ना देख रहे हैं, उजरका के सटा हुआ, और ओकरो ब्लैक के अंदर अभी ना गए हैं, जाएंगे अंदर ब्लैक होल में ना, अंदर जाएंगे। देखो तो यहाँ लिखा है कॉर्निया। कौन जी? कॉर्निया, CORNEA। कॉर्निया क्या होता है? श्वेत पटल का अगला कुछ भाग उभरा हुआ पारदर्शी, यही है श्वेत पटल। कौन जी है? ये
इलानिया है श्वेत पटल, इसका आगरा देखो यह है श्वेत पटल, इसका अगला उभरा हुआ भाग ही कौची है पारदर्शी, कौची है इतना, इसी भाग को कौची कहते हैं कॉर्निया, कौची कहते हैं। अब सुनो कोराइड कौची होता है, कहाँ है कोराइड, चलो कोराइड के पास यही है, तो कह सकते हैं कि श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के या स्क्लेरोटिक के नीचे, ई वाला लाइन ना स्क्लेरोटिक है, श्वेत पटल है जी, यही लाइन ना, यहाँ तक ऐसे, अब इसी में आगे फैला हुआ है मैंने पारदर्शी है। अच्छा, तो श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, ये वाला लाइन में कौन सी भूरा रहता है, गहरे भूरे रंग की, अरे ना ब्लैक ब्लैक नहीं देख रहे हैं, उजर का सटा हुआ, तो वही जो है वो कौन सी है कोराइड, ये लाइन में गए ना तीर तीर, तो वही है कोराइड, लिखा है कि श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोराइड, और कोराइड आगे चल के दो भाग में विभक्त है, देखो स्क्रीन पर ना बटल है आगे, एगो एने बटल है, यहाँ पर देखो ये कौची है, ये रास्सिनियन जो टर्नल है वो सिलियरी मांसपेशिया यही खींचता है और बढ़ाता है, कभी दूर देखते हैं कभी निकट नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल है कि जब धूप में से घर में आते हैं तो नजर आता है एक, ये कौची हो जाता है एकदम फैल जाता है ना, और धूप में जाते थे हो जाता है, तो कुछ सेकंड बाद आपको नजर आने लगता है, लगभग 10-15 सेकंड बाद, तो वही है। तो एक कह सकते हैं कि कोराइड आगे चल के दो भागों में विभक्त होता है, एक सिलियरी मांसपेशियां और एक कौची परितारिका, ये कौची है आइसनियन परितारिका, समझ में आया, परितारिका कौची है परितारिका, है ना, क्लियर हुआ, यहाँ तक लिखिए दो भागों में विभक्त है, ए और बी देते हैं, आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग अच्छा से एकदम बनाइए, है ना, बहुत अच्छा एकदम। देखिए जैसे परितारिका क्या होती है आइरिस, तो यह पहली परत अपारदर्शी परत होती है जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के जैसा काम करती है, सिकुड़ना फैलना, ये जो है यही क्या चीज है परितारिका, ये जो देख रहे हैं ना दोनों ऊपर नीचे जो होता है ये क्या है परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं। अब सुनो दूसरा जो है सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया का काम यही है कि नेत्र लेंस को क्या करता है लटका के रखता है ना, लटकाए हुए है, ये नेत्र लेंस है, आंख में कौन लेंस होता है उत्तल लेंस, कौन लेंस, ये उत्तल लेंस ना है, तो उत्तल लेंस या नेत्र लेंस को लटका के कौन रखता है सिलियरी मांसपेशिया, जिसको पछमाभी पेशिया भी कहते हैं, कौन पेशिया पछमाभी पेशिया, सिलियरी मसल्स, यह दूसरा परत है जो परितारिका के पीछे नेत्र लेंस को लटका के रखता है। सवाल करें कि नेत्र लेंस को लटका के कौन रखता है, तो सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी पेशियां भी कह सकते हैं, जिसको पछमावी पेशियां भी लोग कुछ कहते हैं। आगे देखो नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस, नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस, ये है स्फटिक, यही है ये नेत्र लेंस। स्फटिक लेंस का क्या काम है, आई लेंस यानी क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, नेत्र लेंस नेत्र के अंदर एक पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस होता है, इसी के बारे में बता रहा है, जिसे कब जी कहते हैं नेत्र लेंस। आगे देखो दृष्टि पटल जिसको रेटिना कहते हैं, रेटिना क्या होता है, तो नेत्र गोला के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही को रेटिना, ये रेटिना है, ये लास्ट वाला लेयर जो देख रहे हैं रेटिना है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसन वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, लिखल है पैराग्राफ चेंज करके कि इस पर ही वस्तुओं का प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब छूटल है प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, इस पर ही वस्तुओं का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ऐसे यहाँ लिखल है प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसके आगे छोटा सा और कुछ है पद, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद इसका कार्य क्या हो जाएगा खत्म। अच्छा ये समझ में आया डायफ्राम को जो होता है नहीं, डायफ्राम जो होता है एक सेटर का काम करता है, खोले कैसे, जैसे फोटो खिंचाते हैं कि ना, आप लोग तो बड़ी सेल्फी के आशिक हैं, नहीं ना अच्छा आता है तो ना कहता है कि आँखें बंद करिए खोलिए, नहीं वही डायफ्राम है, सेटर के काम करता है, खोजी के समझ में आया। हाँ देखिए दृक् तंत्रिका क्या होता है, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं प्रकाश स्नायु क्या होता है, तो दृष्टि पटल, ये दृष्टि पटल, ये जो दृष्टि पटल जो है वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संवेदना, उसकी सूचना मस्तिष्क के द्वारा दृक् तंत्रिका के द्वारा किस पे पहुंचाया जाता है, दिमाग पर। कहां पहुंचाया जाता है, जो भी हम लोग वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। कहां बनता है, दृष्टि पटल, उसकी संवेदना, उसकी सूचना दृक् तंत्रिका, ये जो तार देख रहे हैं ये दृक् तंत्रिका कहां तक भेज देता है, दिमाग तक जोड़ देता है। कहां जोड़ देता है, दिमाग तक, दिमाग वहां तक जोड़ देता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दृक् तंत्रिका। वो देखने का क्या करता है, आभास करता है, क्या करता है, आभास। अब सुनो पुतली क्या होता है, पुतली परितारिका के बीच के छिद्र एक होता है, उसी को पुतली कहते हैं। परितारिका, परितारिका कौन है, ये परितारिका, ये परितारिका, एक बीच में एक छिद्र होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, पुतली। देख लिया पुतली ना, पता लगा पुतली,
ठीक है। अब सुनो, जालीय द्रव, कौन द्रव? इसी को एक्वस ह्यूमर, एक्वस, इसी को एक और नाम से जानते हैं, नेत्रोद्रव। अब सुनो, नेत्रोद्रव, नेत्र लेंस और कॉर्निया, नेत्र लेंस और ये कॉर्निया है ना जी। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच ये जो द्रव भरल है, ये जो द्रव, ये सब बूंदा बूंदा ये द्रव है, इसी का नाम है जालीय द्रव। कौन द्रव? अब सुनो, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के बीच ये पूरा, ये कौन द्रव है? कचाव द्रव। कौन द्रव? अब सुनो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कचाव द्रव अंदर होता है कि जलीय द्रव अंदर होता है। सुनो, जल कहाँ निकलता है? बाहर। तब बाहर को जी है कॉर्निया, को जी है, अभी को जी है लेंस। एक से ना खेला है, एक से नहीं, एक से नहीं, बॉर्डर का काम कर रहा है लेंस। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव। जल कहाँ निकलता है? बाहर को जी है कॉर्निया, को जी है कॉर्निया। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक प्रकार का द्रव भरा है विशेष प्रकार, तो उसको कहते हैं कौन द्रव? जलीय द्रव। कौन द्रव? एक्वस ह्यूमर, एक्वस, इसी को एक और नाम से जानते हैं लोग, नेत्रोद्रव। कौन द्रव? नेत्रोद्रव। क्लियर हो गया? सवाल ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भर रहा था उसको किस नाम से जानते हैं? जालीय द्रव के नाम से। किस नाम से? अब चलते हैं वो ने कौन द्रव? कचाव द्रव, यानी भिट्रस ह्यूमर, भिट्रस ह्यूमर, भिट्रस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस या लेंस और रेटिना यानी दृष्टिपटल के बीच जो इसमें द्रव पूरा भरल है उसको किस नाम से जानते हैं? कचाव द्रव। ये रहा आंख के बारे में पूरा हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे समझेंगे कितने प्रकार का दोष होता है, कौन को रोग होता है, वो तमाम चीजें। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से एकदम होली मनाइए, है ना, और बस शरीर को स्वास्थ्य ध्यान देते हुए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, है ना। हाँ, कमेंट भी करें एकदम अच्छा।